एग्जाम्पल्स क्या हैं, आउटसोर्सिंग के एडवांटेज क्या हैं, और इंडिया एक आउटसोर्सिंग का महत्वपूर्ण डेजिनेशन क्यों बनता जा रहा है, ये सारे पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वी डिफाइन व्हाट इज ए आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया कि आउटसोर्सिंग क्या है। जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनीसन दी जाती है वो ये है कि आउटसोर्सिंग दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। दैट मीन्स आउटसोर्सिंग इज ए इम्पोर्टेंट रिजल्ट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। मतलब जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसका आउटकम्स के रूप में एक आउटसोर्सिंग होता है। इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। मतलब इन द आउटसोर्सिंग द कंपनी हायर द रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। मतलब जब कोई भी फर्म या कंपनी अपनी रेगुलर सर्विसेज बाहर से हायर करती है या स्पेशली अदर कंट्रीज से हायर करती है, दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग में कहाँ कहाँ हो रहा है? लीगल सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी। तो इन सेक्टर्स में आउटसोर्सिंग हो रहा है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आउटसोर्सिंग के क्या एग्जाम्पल हैं। तो आउटसोर्सिंग के जो एग्जाम्पल हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें क्या क्या आता है? वेब डेवलपमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो इन सारी सर्विसेज का जो कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनी हैं, वो अदर कंट्री में या फॉरेन कंट्री में शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो वो आईटी सर्विसेज का आउटसोर्सिंग हो रहा है। दूसरा जो पॉइंट है, एग्जांपल है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, दैट मीन्स कस्टमर केयर सर्विसेज। इनका भी क्या हो रहा है? दूसरी कंट्रियों में कंपनियां शिफ्ट कर रही हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, KPO सर्विसेज, that is called KPO. K means knowledge, P means processing and outsourcing. मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको एक टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है और आपको रॉ मटेरियल दिया जाता है और उसके आधार पे आप उसमें एनालिसिस करके वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे बिग डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च, मार्केट रिसर्च। मतलब आपको रॉ मटेरियल दिया जाएगा, उस रॉ डेटा के माध्यम से, मटेरियल के माध्यम से आपको उनको कुछ फाइंडिंग्स देनी है। अब आपको प्रोसेस करना है, तो दैट सर्विसेज इज नोन एज KPO सर्विसेज। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं कि इंडिया, वाई इंडिया इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल ग्लोबल आउटसोर्सिंग डेजिनेशन। इंडिया क्यों इतना प्रेफरेबल है, क्यों विदेशी कंपनियां इंडिया में आना चाहती हैं? तो बच्चों, सबसे पहला क्या है? लोअर कास्ट एंड हायर बेनिफिट्स। इसलिए क्योंकि इंडिया में चीपर लेबर है, सस्ता लेबर है, लेबर की कॉस्ट बहुत कम है, जिसके वजह से उनकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है और उनका जो रिटर्न है, बेनिफिट है, वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा जो कारण इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन। इंडियन आर नोन टू स्पीक इंग्लिश। Most of India, almost Indians understand and speak the English language, and English language is a common language of the communication. तो ये वर्ल्ड लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसमें हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। और यही कारण है कि इंडिया और चाइना में डिफरेंस है। चाइना आउटसोर्सिंग का मुख्य डेजिनेशन नहीं बन पाया, जबकि इंडिया बन पाया। क्यों? क्योंकि चाइना में मैक्सिमम जो लोग होते हैं चाइनीज़ बोलते हैं
उन जो कि एक कॉमन कम्युनिकेशन नहीं है, जबकि इंडिया के लोग इंग्लिश बोलते हैं, जिसके वजह से यहाँ एक इम्पोर्टेंट डेजिनेशन है। दूसरा, एसेस टू स्किल वर्क फोर्स, मतलब यहाँ इंडिया में क्या है, स्किल वर्क फोर्स अवेलेबल है जिसका कि फॉरेन कंपनी यूज कर सकती है। चौथा जो चीज़ है कि यहाँ एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इंडिया में आउटसोर्सिंग के सेक्टर में या इन सर्विसेज सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा है ई कॉमर्स सर्विस। ई कॉमर्स सेंटर के रूप में इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। ये लोग अपने यहाँ इंडिया में आके इसको डेवलप कर रहे हैं। क्यों डेवलप कर रही हैं? क्योंकि इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ लेबर सस्ता है, इसलिए उनका जो प्रॉफिट लेवल है वो ज़्यादा है। छठा जो पॉइंट जो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट डेजिनेशन है आउटसोर्सिंग का है, वो है इंडिया आउटसोर्सिंग फ्रेंडली पॉलिसी। जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो आउटसोर्सिंग की जो पॉलिसी है वो बहुत कंपनियों के फेवर में फ्रेंडली है। यहाँ उनके फेवर में पॉलिसी बनाई जा रही है, हैसलेस पॉलिसी है, और इसलिए फॉरेन कंपनियाँ यहाँ पे आके अपना सेटअप कर रही हैं। सातवां जो पॉइंट है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी एंड बेटर कस्टमर सर्विसेज। इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी और बेटर कस्टमर सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आना चाह रही हैं। अब हम चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं कि इंडिया के लिए आउटसोर्सिंग अच्छा है कि नहीं। डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज़ गुड फॉर इंडिया? तो यस, आउटसोर्सिंग इज़ गुड फॉर इंडिया। क्यों है, इसको हम कुछ पॉइंट में जस्टिफाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। पहला कि ड्यू टू आउटसोर्सिंग इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट जॉब सिक्योरिटी इन इंडिया। यहाँ जब आउटसोर्सिंग होगी तो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जॉब सिक्योरिटी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड आइडिया। इंडिया में जब आउटसोर्सिंग होगा तो एडवांस टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ का एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। इंटरनेशनल वर्कनेसेस, मतलब यहाँ यदि हम लोग करेंगे, आउटसोर्सिंग होगा, तो इससे हम इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। चौथा, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी। जब इंडिया में फॉरेन कंपनियां आएंगी, यहाँ के लोगों को जॉब देंगी, तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। और जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो इससे पॉवर्टी कम करने में मदद मिलेगी। पांचवा पॉइंट, इट्स इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कि आउटसोर्सिंग से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ जाएगा, जो कि एक मेजर समस्या थी 1991 की क्राइसिस का। और छठा पॉइंट, इट्स इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस द इनकम डिस्पर्टी। जब आउटसोर्सिंग होगा तो ये इनकम इंक्रीज़ करेगा, जिससे कि इनकम जो डिस्पर्टीज है, इनइक्वलिटी है, वो क्या होगी, कम होगी। तो दीज आर द 6 पॉइंट्स which justify that the India outsourcing is a good for India. It is the supporting points for outsourcing is a good for India. और लास्ट में हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ कि वाई आर डेवलप कंट्रीज अपोज इट। मतलब जो डेवलप कंट्री हैं वो इसका अपोज क्यों कर रही हैं, इसका विरोध क्यों कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब लास्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था तो उसमें आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अमेरिकन ये चाहते थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन कंपनीज आउटसोर्सिंग पे प्रतिबंध लगाए। क्यों चाहते थे? क्योंकि आउटसोर्सिंग की वजह से उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट और जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि उनकी नौकरियाँ
उनकी जॉब्स डेवलपिंग कंट्रियों में शिफ्ट हो जा रही हैं, जिससे उनके यहाँ जॉब कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, प्लस जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से पॉवर्टी जैसी समस्या वहाँ डेवलप होगी। दूसरा, इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम डेवलप कंट्री। फॉरेन कंट्री इसलिए भी विरोध कर रही हैं क्योंकि उनका जो कैपिटल है, एसेट्स है, उसका आउटफ्लो बढ़ गया है डेवलपिंग कंट्री की तरफ। मतलब वहाँ से पैसा, कैपिटल डेवलपिंग कंट्री की तरफ फ्लो कर रहा है, जिसके वजह से भी वो लोग विरोध कर रहे हैं। और अंत में बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज़ गुड फॉर इंडिया एंड वाई डेवलप्ड कंट्रीज अपोजिंग इट। मतलब क्या आप सोचते हैं कि आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए अच्छा है, और अच्छा है तो डेवलप कंट्रीज़ को क्यों विरोध कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है कि इंडिया हैज़ सर्टेन एडवांटेज विच मेक्स इट ए फेवरेबल आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। व्हाट आर एडवांटेज, वो एडवांटेज के बारे में आपको डिटेल करना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय आउटसोर्सिंग। वन सेंटेंस में इसको डिफाइन करना है कि आउटसोर्सिंग क्या है। और फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, KPO, BPO, LPO। तो आपने पढ़ रखा है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग एंड लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे assignments.